कि टैली का जो बैकग्राउंड है, यानी कि टैली की जो कंपनी है कहाँ से लेकर है, तो कि 1988 से लेके टिल जो अभी हमें वेरियस वर्जन के साथ जो हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरा हमने यहाँ पर एक देखा कि हाउ टू इंस्टॉल टैली, हाउ टू डाउनलोड द सेटअप फाइल, राइट। कि सेटअप फाइल किस तरीके से हमें डाउनलोड करना है, किस तरीके से टैली इंस्टॉल करना है, लाइसेंसिंग की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से करनी है। सो वो हमने जो देखा था लास्ट टॉपिक के अंदर। ओके सो ये जो है हमारी टैली की स्क्रीन है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही मैंने आपको कहा कि भाई पहले जो है मेरा टैली का जो है बटन बार आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये गेटवे ऑफ टैली का पार्ट है, राइट। यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है गेटवे ऑफ टैली, और ये गेटवे ऑफ टैली का पार्ट नीचे जो आपको शो हो रहा है ये पूरा लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है। आपका रिलीज जो है वो कौन सा है, आपका लाइसेंस जो है उसकी डिटेल्स है, कैलकुलेटर पैनल है, गेटवे सर्वर जो मैंने आपको कहा कि भी वो जो है वो फाइल वगैरह जो जनरेट होता है वो भी आपको यहाँ पर शो कर रहा है। ये जो है गेटवे ऑफ टैली के दो पार्ट है, राइट। जो लेफ्ट हैंड साइड में आप शो कर रहे हैं, आपको जो दिख रहा है वो है करंट पीरियड, करंट डेट, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज, राइट, नेम ऑफ कंपनी, डेट ऑफ लास्ट एंट्री। यानी कि आप जो भी कंपनी क्रिएट वगैरह जो कर रहे हो तो वो यहाँ पर आपको शो करेगा, ठीक है। देन यहाँ पर आपको दिया हुआ है कंपनी इन्फॉर्मेशन। कंपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है, तो कि कंपनी इन्फॉर्मेशन इट मीन्स कि आपको जो कंपनी क्रिएट करनी है या तो आपने कोई ऑलरेडी बनाई हुई है कंपनीज, तो यहाँ पर जो है हम सिलेक्ट कंपनी से वो कंपनी को ओपन कर सकते हैं, राइट। यानी कि बुक्स ऑफ कीपिंग हम जो कहते हैं कि हमें जो है कि बुक ऑफ कीपिंग जो कर रहे हैं, अकाउंटिंग जो मेंटेन कर रहे हैं, राइट। हमने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर देखा था कि बुक्स ऑफ कीपिंग करते हैं तो हमें क्या करना होता है, तो कि एक कंपनी क्रिएट करते हैं और उसके अंदर जो है हम कॉन्फ़िगरेशंस सेट करते हैं, ठीक है। और देन ट्रांजैक्शंस, रिपोर्ट्स, राइट, ये सब जो है हम वो बुक ऑफ कीपिंग जो हम कहते हैं ना वो हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी किस लिए है, तो कि ऑलरेडी आपकी जो कंपनीज बनी हुई है, यहाँ पर मेरी कोई कंपनीज बनी हुई नहीं है, सो यहाँ पर मुझे नो कंपनी ऑन डिस्क दे रहा है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है लॉग इन एज रिमोट यूज़र। रिमोट यूज़र का मीनिंग क्या है, तो कि ये जो है कि टैली में ऐसा एक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है कि भी किस तरीके से जो है आप टैली को आप दूसरे सिस्टम में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एज वेल एज जैसे टॉपिक वाइज आएगा हम ऐसे ऐसे टॉपिक के अंदर कवर करते रहेंगे, राइट। यहाँ पर जो है आपको क्रिएट कंपनी दिया हुआ है, यानी कि कंपनी क्रिएशन के लिए। और दूसरा जो है कि बैकअप एंड रिस्टोर, यानी कि आपको जो है वो क्या करना है कि भी जब भी आप टैली के अंदर जो भी वर्क कर रहे हो तो उसका एक आपको बैकअप लेना ज़रूरी है, राइट। बिकॉज ऑफ सिस्टम है ये, सिस्टम के अंदर कुछ भी मीन्स के वायरस सपोज आ सकता है या तो आपकी सिस्टम क्लैश हो सकती है, राइट। तो क्या होगा कि ऐसे सब सिचुएशंस है तो आपका डेटा जो है वो सेफ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो आपको बैकअप लेना ज़रूरी है, यानी कि ये सिस्टम जनरेटेड है और डेटा का बैकअप हमें जो है वो हमें लेना है, राइट। यहाँ पर टैली में ऑटो बैकअप की फंक्शनलिटी नहीं है, यहाँ पर मुझे बैकअप लेना रहेगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर जो है आपको रिस्टोर भी दिया हुआ है, यानी कि आपने जो बैकअप लिया हुआ है उसको आप यहाँ पर रिस्टोर कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, तो ये जो है कि बैकअप जो है रिस्टोर जो है उसका हमें यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। अभी हम जो है वो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे क्रिएट कंपनी, यानी कि हमें जो है वो कंपनी एक क्रिएट करना है। सो हम यहाँ पर देंगे क्रिएट कंपनी। देखिए जैसे ही क्रिएट कंपनी दोगे आपको यहाँ पर जो है डायरेक्टरी नेम, राइट, मेलिंग नेम, ये सारी डिटेल्स जो है वो फिलअप करना है। यानी कि ये हम जो कंपनी क्रिएट करेंगे वो कंपनी के कॉन्फ़िगरेशन की स्क्रीन है, राइट। तो यहाँ पर जो है डायरेक्टरी के अंदर आपको आ रहा है कि सी ड्राइव यूजर्स पब्लिक टैली ERP9 डेटा, यानी कि आपका जो डेटा है वो कहाँ पर होगा, तो ये जो डेटा जो है यानी कि आप जो कंपनी क्रिएट कर रहे हो वो कंपनी जो है वो आपकी ये पाथ पर क्रिएट हो रही है। यानी कि आपका जो डेटा पाथ है वो सी ड्राइव के अंदर जो है वहाँ पर हो रहा है। सी ड्राइव के अंदर आपका डेटा पाथ ये जो है आप जो भी कंपनी क्रिएट करोगे वो कंपनी यहाँ पर स्टोर हो रही है। ओके, यहाँ पर हम एंटर देंगे। यहाँ पर जो है मुझे कंपनी का नेम देना है, ठीक है। आप जो भी कंपनी का नाम देना चाहते हो या तो आपका जो फर्म है, राइट, आप जो बुक्स ऑफ कीपिंग करने चाहते हो, यानी मीन्स कि जो भी बुक्स ऑफ कीपिंग कर रहे हो जो भी फर्म की है तो उसका जो है हम यहाँ पर नेम लिखेंगे, राइट। यहाँ पर जो है हम कंपनी का नाम दे रहे हैं स्टारलाइट कॉर्पोरेशन, राइट। यहाँ पर जो है हमने दिया है स्टारलाइट कॉर्पोरेशन। ओके, ये हमारी कंपनी का नाम है। यहाँ पर एड्रेस जो है ये हम एड्रेस देंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा एड्रेस यहाँ का कि ऑपोजिट ये जो है
ये नियर HL कॉलेज रोड, और जो है ये यहाँ पर मैं दूंगा गांधीनगर, ठीक है। और जो है कंट्री हमारा बट ऑलवेज है इंडिया। देन स्टेट, तो स्टेट हमें यहाँ पर लेना होगा। देखिए ये स्टेट जो है वो क्या वर्कआउट करेगा, तो जो हमारा GST जो है उसके रिगार्डिंग है कि भाई हमारी फर्म जो है वो कौन सी स्टेट के अंदर है, ठीक है, यानी हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन से स्टेट में है। सो स्टेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो है गांधीनगर है मेरा गुजरात, ठीक है। यहाँ पर पिन कोड देना है, मेरे एरिया का जो भी पिन कोड रहेगा वो। कॉन्टेक्ट नंबर आपको जो शेयर करना है, वो जो फ़ोन नंबर है यहाँ पर आप जो भी फ़ोन नंबर आपको देना है यहाँ पर दे सकते हो। मोबाइल नंबर जो है, फैक्स नंबर जो है, राइट, ईमेल, वेबसाइट, यानी कि आपकी जो भी वेबसाइट है बिजनेस रिलेटेड, आप जो भी वेबसाइट मेंटेन कर रहे हो तो वो यहाँ पर दीजिए। आप ईमेल आईडी भी आपको जो भी ये यहाँ पर देना है। देखिए यहाँ पर जो डिटेल्स आप दे रहे हो ना, वो आपके कंपनी की जो डिटेल्स है, ये सारी डिटेल्स आपके सेल्स इनवॉइस पर भी आपको मिलेगी, राइट। यानी कि आपको जो रिक्वायरमेंट है कि भाई ये नंबर हमें वहाँ पर देना है, या तो ये ईमेल, ये जो डिटेल्स है ना वो सब यहाँ पर हमें फिलअप करनी रहेगी, राइट। यहाँ से जैसे ही है कि भाई वेबसाइट है, ईमेल है, यहाँ पर जैसे ही एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है बुक्स एंड फिनेंशियल ईयर डिटेल्स, राइट, कि भी फर्स्ट आपको दिया है फिनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, यानी कि आपका फिनेंशियल ईयर जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो हमारा फिनेंशियल ईयर है यहाँ पर 1/4/21, राइट, यानी कि 1 April 21। नीचे जो है आपको दिया हुआ है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि बुक्स बिगिनिंग इट मीन्स कि आप अकाउंटिंग कब मेंटेन करना स्टार्ट कर रहे हो, राइट, वो वाली डेट यहाँ पर हमें देनी होती है। यानी कि फिनेंशियल ईयर में भी हो सकता है कि आपका फिनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 April से, बट हम जो है बिजनेस ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं कि 1 September से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम बुक्स बिगिनिंग कब से करेंगे, 1 September से करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट जो है कि भाई यहाँ पर इस तरीके से होता है कि 1 April 2021, तो यहाँ पे बुक्स बिगिनिंग, तो जब से आप बुक्स अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन कर रहे हो तब से वो आपको डेट देना है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये एक नहीं रहेगा कि कई जगह पर लोग है कि ये कर लेते हैं कि 1 April 21 और फिर नीचे जो है 31 March 22, नहीं, ये गलत है, वो हमें नहीं देना है। यहाँ पे फिनेंशियल ईयर हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो डेट हमें देना है फिनेंशियल ईयर बिगिनिंग्स फ्रॉम 1 April एंड बुक्स बिगिनिंग्स फ्रॉम, यानी कि आप जो है इस फॉर्म में कब से अकाउंट मेंटेन करना स्टार्ट कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर मैं दोनों डेट अभी सेम रख रहा हूँ बिकॉज ऑफ के फाइनेंशियल ईयर तो हमारा है ही है अप्रैल से, 1 April से, और बुक्स बिगिनिंग्स जो है वो भी मैं 1 April से स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। देन यहाँ पर जो है आपको सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर दिया हुआ है टैली वॉलेट पासवर्ड, राइट, कि भी आपको जो है कि कंपनी के लिए आपको जो भी पासवर्ड देना हो तो आप देख सकते हो। पर देखिए यहाँ पर वॉलेट पासवर्ड जो है वो हमें नहीं देना चाहिए, ठीक है। वॉलेट पासवर्ड देने से क्या होगा कि आपकी ये जो कंपनी जो है, ये हमने जो नाम यहाँ पर स्टारलाइट कॉर्पोरेशन दिया है वो सिलेक्ट कंपनी के अंदर आपको ऐसे स्टार फॉर्मेट में बताएगी। बट यहाँ पर आपको एक दिया भी है, देखिए वार्निंग एक दी हुई है, फॉरगेटिंग टैली वॉलेट पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल, राइट। इसीलिए मैं आपको जो है ये सजेस्टेबल नहीं दे रहा हूँ कि आप जो है वो टैली पासवर्ड दे रहे हो और सपोज इनकेस आप ये वॉलेट पासवर्ड तो जिस तरीके से हमारे टॉपिक में जो जो है हम टॉपिक कवर करेंगे